को मानेंगे जरूर, क्योंकि रामपाल ने कह दिया। तो मुझे जवाब दो कि ये रामपाल कैसे कबीर का अवतार हो गया। जितने सवाल मैंने किए हैं, आप बार बार पूछ रहे थे ना कि सवाल लिख करके देखो, अब लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से सारे सवाल आपसे कर लिए हैं। इन सारे सवालों के जवाब देना। बोलता हूँ संस्कृत है, तो अगला प्रश्न मेरा यही होगा कि अगर संस्कृत है तो फिर वेद शास्त्र पुराण तो सभी संस्कृत में लिखे हुए हैं, तुम्हें अर्थ करना तो आता नहीं है, तुम्हें संस्कृत व्याकरण का ज्ञान तो है नहीं, फिर तुम संस्कृत का ही गलत अर्थ क्यों कर रहे हो? देखो, हमें कहते हैं आप रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो, आपके गुरुजी तो संस्कृत पढ़नी नहीं जानते हो, तो हिंदी भी ठीक से पढ़नी नहीं जानते। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, उनका एक बालक हूँ। इस संस्कृत के विद्वान की 4 गलतियाँ निकाल के दिखाऊंगा, 4 जगह गलतियाँ। और किसी भी संस्कृत की लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लेना जाके कहीं भी, इस संस्कृत व्रज आ जाओ। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का परित्याग करके केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। व्रज शब्द का अर्थ आ जाओ है, ना कि जाना है। मूर्खों, पहले व्याकरण पढ़ करके आओ। साथ दिखाया वर्ज शब्द का अर्थ होता है जाना, गो, और ये अज्ञानी बोल रहा है वर्ज का मतलब होता है आना, आजा। एक और दिखाते हैं हम आपको प्रमाण। इन्हीं की एस्कोन वालों की श्रीमद् भागवत गीता है, जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है। ये देखिए, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, उसका ये पेज है, उसका ये श्लोक दिखा रहे हैं हम। 18 अध्याय का 66वां श्लोक है, ये इंग्लिश का श्लोक है। इसमें वर्ज शब्द का अर्थ गो लिखा हुआ है, गो। ये आप ये सब होते हुए बहुत सारे मूर्ख रामपाल के चेले चपाटे, ये भी। इन मूर्ख और बेवकूफ चेलों को अब मैं गीता ही दिखाता हूं। आइए गीता देखिए, और गीता में मैं इनको दिखा रहा हूं। ये देखिए आप, श्रीमद् भगवद गीता, और श्रीमद् भगवद गीता का ये देखिए 6वां अध्याय। जैसा कि रामपाल के चेले कह रहे थे कि 6वें अध्याय, योगोस्ति नचैकांत मनश्चनतः न चात स्वप्नशीलस्य जाग्रतो चैव चार्जुन। इसका अर्थ क्या है? बोले हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अब मैं रामपाल के चेलों से पूछना चाहता हूं, बेवकूफ गधे चेलों, मुझे ये बता दो, इसमें व्रत का नाम कहां है? पूरे 6वें अध्याय का, ये देखो 6वां अध्याय श्लोक नंबर 16, 6वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 में ये अर्थ पढ़ा देता हूं। न कभी अस्ति अधिक अनिश्चता खाने वाला, तू अधिक योग भगवान से जुड़ने वाला, न तो च भी एकांतम बिल्कुल नितांत अश्नतः भोजन न करने वाला, न तो च भी अति अत्यधिक स्वप्नशील से सोने वाले का, जागृतः अथवा रात भर जागते रहने वाले का, न नहीं एव ही च तथा अर्जुन। हे अर्जुन, अब मुझे बता दो पूरे श्लोक में व्रत कहां है? व्रत का नाम दिया कहां है? ये कह रहा है कि गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में कहीं भी व्रत का नाम नहीं लिखा है। इसने जो गीता दिखाई है एस्कोन वालों की, वही गीता मैं आपको दिखाता हूँ। ये ना अंधे हो रहे, अंधे। परमात्मा कहते हैं मोती मुक्त दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, हर दिक्कत का तो नैन इनके चिसम फिरा मोतिया बिंद रे। इनका मोतिया बिंद हो रहा, आंखों के सामने पड़ी हुई चीज इनको नहीं दिखती। ये देखिए, ये श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, ये वही गीता है जो भी ये दिखा रहा था एस्कोन वालों की। ये देखिए, इसके हम यहीं पे आ जाते हैं। जो ये अभी श्लोक दिखा रहा था अध्याय 6 का श्लोक नंबर 16, अब ये दिखा रहा था पढ़ के कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है तो वह जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। योगी यानी भगत बनने की कोई संभावना नहीं है। अब इसने पढ़ के दिखाया कि इसमें तो कहीं व्रत का नाम ही नहीं लिखा है। अब दिखाते हैं हम, ये ना सच्चाई को छुपा जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कम खाना नहीं लिखा यहाँ पे, बहुत कम खाता है, यानी बहुत कम नहीं, बिल्कुल नहीं खाता। ये देखिए, न तो भी बिल्कुल भोजन न करने वाले का, यानी बिल्कुल भोजन न करने वाले का है, इन्होंने यहाँ पे छुपा दिया। क्योंकि ये एकादशी का व्रत करते हैं, ये एस्कोन वाले जो है, जिन्होंने किताब अनुवाद किया है, ये एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए अपनी सच्चाई को छुपा गए। यहाँ लिखा है न तो भी बिल्कुल नितांत भोजन न करने वाले का, बिल्कुल भोजन न करने वाले का। देखो मीनिंग में लिखा हुआ बिल्कुल ठीक, यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, अनुवाद करते थे। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, बहुत कम तो लिखा ही नहीं, यहाँ लिखा बिल्कुल भोजन न करने वाले का, न तो भी बिल्कुल न भोजन करने वाले का।
तो ये क्लियर हो गया, बिल्कुल ना भोजन करने वाला अर्थात व्रत रखने वाले का। अब यही पढ़ के सुना रहा था, इसको यही नहीं पता, अनुवाद ही गलत हो रहा है इसका। यहाँ पे वर्ड मीनिंग में तो बिल्कुल ठीक किया है और यहाँ पे अनुवाद जो है वो गलत कर रखा। अब हम आपको दूसरी गीता दिखाते हैं। देखिए ये श्रीमद् भागवत गीता है, ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों से है। अब ये देखिए इसके हम ये इन्होंने बिल्कुल ठीक अनुवाद किया। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। अब इसमें कम खाना कहीं भी नहीं लिखा, और न बिल्कुल न खाने वाले का अर्थात व्रत रखने वाले का। बिल्कुल न खाना तो व्रत ही रखना हो गया, तथा न बहुत अधिक सोने वाले का, न कम सहने वाले का या जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी कि योग यानी भक्ति जो है बिल्कुल न खाने वाला जो भी। तो हमने आपको क्लियर कर दिया इसमें कि जो बिल्कुल न खाने वाला, जो व्रत रखने वाला होता है, उसका योग जो कभी सफल नहीं होता। अब ये दिखा रहा था यहाँ पे अनुवाद ही गलत कर रखा है इन्होंने सारा। हमने व्याकरण पढ़ी नहीं है, इसलिए तुम्हें ढंग से अर्थ लगाना नहीं आ रहा। मैं बताता हूं संस्कृत व्याकरण के अंदर व्रज शब्द कैसे बना है, वो पहले पढ़ दो आप अच्छी तरह से। लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम बता रहा हूं, उसको लेकर के आना और उसमें पढ़ना और देखो व्रज शब्द का क्या अर्थ दिया हुआ है। व्रज में गच्छ गमन शब्द नाम की एक धातु लगती है, जिसका अर्थ आना भी होता है और जाना भी होता है। यह शब्द के अनुरूप बोला जाता है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि तुम मेरे पास आ जाओ, अब तुम मेरे पास आ जाओ और तुम मेरे पास आओ, दोनों में क्या अंतर है? केवल शब्द का अंतर है, लेकिन मतलब दोनों का एक है कि आना। एक तो मैंने आपसे कह दिया कि तुम मेरे पास में आ जाओ, अब इसमें दोनों बात होगी, आ और जाओ। जाओ माने जाओ और आ माने आओ। तुम मेरे पास आ जाओ, दोनों बातें। और एक कह दिया कि तुम मेरे पास आओ, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन समझने वाले की बुद्धि है कि वो आ जाओ को जाओ लेता है या आना लेता है। तो तुम्हारी वही हालत है। व्रज शब्द का अर्थ है आ जाना, यानी तुम मेरी शरण में आ जाओ। और साफ साफ लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन सभी धर्मों का परित्याग करके माम एकम, केवल एक मेरी शरण में। कोई कबीर का नाम नहीं लिया कि कबीर की शरण में, किसकी शरण में, उसकी शरण में। माम एकम अर्जुन, केवल एक मेरी शरण में व्रज आ जाओ। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का परित्याग करके केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। व्रज शब्द का अर्थ आ जाओ है, ना कि जाना है। मूर्खों, पहले व्याकरण पढ़ करके आओ ढंग से। मित्रों, अभी आपने इसके विचार सुने। ये कह रहा है व्रज का जो अर्थ होता है वो आजा होता है। आजा यानी कि कम, आजा। ये जो संस्कृत के विद्वान है, हमें शुरू से ही ये मूर्ख बनाते हुए आए हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को ये प्रमाण दिखाने पड़े हैं। अब आपको दिखाते हैं वर्ज का शब्द का अर्थ क्या होता है। इन्होंने तो ठेका ठा रखा है झूठ बोलने का, सच्चाई को छुपाने का, लेकिन सच्चाई को कब तक छुपाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता जो है अपने से अन्य किसी परमेश्वर की शरण में, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो परमेश्वर है वो अपने अन्य से किसी अन्य और परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। लेकिन इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर ये चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जो है इनके भगवान तक जो ये पूजा करते हैं वहीं तक सीमित रहे। अगर जनता को किसी और भगवान का पता चल गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, सारे लोग उसी भगवान की पूजा में लग जाएंगे। तो इसलिए सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, लेकिन कब तक छुपाएंगे। आओ दिखाते हैं हम वर्ज शब्द का अर्थ जाना होता है। गीता ज्ञानदाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है। दिखाते हैं, ये देखिए, ये वो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप इन्हीं की है, जो ये उठाए घूमता ना, ये एस्कोन वालों की वही गीता, इन्हीं की गीता है। अब ये दिखाते हैं हम इसको, इसमें ये देखो दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये अध्याय 18 का 66वां श्लोक, इसमें लिखा हुआ है। देखिए, ये कह रहा है वर्ज माने आजा होता है। ये देखिए, अपने हाथों से इन्होंने अनुवाद के रखे हैं। सर्वधर्मान के अनुवाद, परित्यज का त्याग कर, मां माने मेरी, एक का माने एकमात्र शरण में। अब ये देखो इन्होंने क्या कर दिया, वर्ज माने देखो जाओ लिख रखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, वर्ज माने जाओ। अब यो अज्ञानी कह रहा है आओ होता है, वर्ज माने जाओ लिखा है बिल्कुल। ये देखो जाओ, ये यहाँ पे अनुवाद गया, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। यहाँ पे आओ कर दिया, यहाँ पे वर्ड मीनिंग में जाओ बोल रहे हैं, तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। ये संस्कृत के विद्वान जो है, चतुराई देखो कितनी कर रखी है। वर्ड मीनिंग में गो लिख रखा है और यहाँ कम कर रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो।
इसका सिंपल सा अर्थ बनता है। अब ये देखिए यहाँ पे इसकी सिंपल सा अर्थ बनता है। ये देखिए, ये वाली गीता लेते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये वाला 1866वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज माम, सभी धार्मिक अनुष्ठान जो तूने किए है, परित्यज माम, मुझ में त्याग कर। एकम शरणम वर्ज, एकम यानी जिसके बराबर दूसरा कोई ना, उसकी शरण में जा। वर्ज माने जाना। अहम तवा सर्व पाप्यभ्याम मोक्षामी, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मासूद शोक मत कर। ये बिल्कुल सिंपल सा ही अर्थ बन रहा है और इन अज्ञानियों ने इसका कितना बड़ा वो कर दिया। ये देखिए मित्रों, अभी हमने आपको प्रमाण के साथ दिखाया वर्ज शब्द का अर्थ होता है जाना, गो। और ये अज्ञानी बोल रहा है वर्ज का मतलब होता है आना, आजा। एक और दिखाते हैं हम आपको प्रमाण। इन्हीं की एस्कोन वालों की श्रीमद् भागवत गीता है जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है। ये देखिए, ये इंग्लिश में लिखी हुई है, उसका ये पेज है, उसका ये श्लोक दिखा रहे हैं हम। 18 अध्याय का 66वां श्लोक है। ये इंग्लिश का श्लोक है। इसमें वर्ज शब्द का अर्थ गो लिखा हुआ है, गो। ये आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश जानते हो। ये देखिए, वर्ज का शब्द का अर्थ गो लिखा हुआ है। और ये इन एस्कोन वालों ने ट्रांसलेट करते समय कहीं भी गो नहीं लिखा, गो को हटा दिया, गो यूज ही नहीं किया, क्योंकि इन शब्दों से इनकी पोल खुलती है। इन्होंने गो को यूज ही नहीं किया। तो देख मित्रों, हमने आपकी ये गलती भी दिखाई। व्रज का मतलब जाना होता है, आना नहीं होता। ये अज्ञानी झूठ बोल रहे हैं। अनुत्तम शब्द का अर्थ होता है उत्तम, सर्वकृष्टानाम सर्वोपरि भाविता स अनुत्तम, जो सभी उत्तम वस्तुओं में से सर्वश्रेष्ठ है, जो उत्तम से भी सर्वश्रेष्ठ है, उसको अनुत्तम कहा जाता है। अब ये सोच रहे होंगे रामपाल के चेले, क्योंकि इन्होंने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। अब जैसे पर्यायवाची शब्द में सुख का उल्टा दुख होता है, बुरे का उल्टा अच्छा होता है, ऐसे इन्होंने सोच लिया उत्तम है तो उत्तम का उल्टा अनुत्तम ही होगा। पर ये बेवकूफ ये नहीं जानते कि संस्कृत व्याकरण में अनुत्तम शब्द का अर्थ सर्वश्रेष्ठ है। ये कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है अनुत्तम। तुम कहीं भी पर्यायवाची शब्द पढ़ करके देखना, उत्तम का पर्यायवाची कहीं भी तुम्हें अनुत्तम मिलेगा ही नहीं। पढ़ करके देखो, हिंदी की डिक्शनरी उठा करके देखो। और सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, गूगल में सर्च करके देखो। आप गूगल में आप डिक्शनरी में सर्च करके देखो कि उत्तम का पर्यायवाची शब्द क्या है। मित्रों, अभी आपने यशराज जी के विचार सुने। ये बोल रहा है कि अनुत्तमाम का अर्थ होता है, अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो, बेस्ट। इन लोगों ने हमें ना एक नंबर का मूर्ख मान रखा है। इन संस्कृत के विद्वानों ने हमें आज भी अनपढ़ गवार समझ रखा है। ये सोच रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल जीरो है। लेकिन दया हुई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने हमें जगा दिया, हमें सियाने बना दिया। इन अज्ञानियों की, इन संस्कृत के विद्वानों की हम पालिश उतार सकते हैं। हम इनके अज्ञान की खाल उतार सकते हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। ये कह रहा अनुत्तम शब्द का अर्थ। हम आपको अनुत्तम शब्द का अर्थ एक संस्कृत के विद्वान जो शंकराचार्य मानते हैं, अपने जो शंकराचार्य है, उनसे सुनवाते हैं। अनुत्तम शब्द का अर्थ क्या होता है, सुनिए। जो उत्तम का, जो उत्तम है वो तो हमेशा सत्य चरित्र वाला होता है, सत्य चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है, जिसका चरित्र सही नहीं। मित्रों, अभी आपने शंकराचार्य जी के मुख से सुना अनुत्तम का अर्थ होता है जो उत्तम ना हो, यानी कि उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ, अनुत्तम का अर्थ उसके विपरीत, यानी कि घटिया, बैड। हम ये कह रहे हैं कि गूगल पे सर्च करके देख लो। हम आपको गूगल पे सर्च करके दिखाते हैं अनुत्तम शब्द का अर्थ क्या होता है। ये देखिए कि गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं आप अनुत्तम शब्द का अर्थ। तो आइए हम आपको गूगल पे सर्च करके दिखाते हैं अनुत्तम शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, देखिए ये हिंदी डिक्शनरी है .com। यहाँ पर ये अनुत्तम लिखा हुआ है और आपको दिखाते हैं, हम ऊपर लेके चलते हैं। ये देखिए, अनुत्तम मीनिंग इन हिंदी, अनुत्तम मीनिंग इन हिंदी जो उत्तम ना हो, अनुत्तम मीनिंग इन हिंदी जो उत्तम ना हो।
यानी कि अनुत्तम का मतलब जो होता है जो उत्तम ना हो, जैसे कि यशराज जी ने कहा कि अनुत्तम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे मित्रों आइए अब क्लियर करते हैं कि गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 7 के 18वें श्लोक में अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को अनुत्तम क्यों कहा है। आइए अब सिद्ध करते हैं। ये देखिए, ये है श्रीमद् भागवत गीता, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल वाली। ये मार्केट से आप ले सकते हो। ये देखिए, इसके अध्याय नंबर 7 में ये वाला श्लोक है, 18वां श्लोक है। इसमें जो है यहाँ पे गीता ज्ञानदाता, ये है अनुतमाम, यानी अनुतमाम शब्द, इन्होंने इसका अर्थ जो है अति उत्तम कर दिया। यानी कि इसमें गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुत्तम कह रहा है, घटिया कह रहा है, घटिया। लेकिन इन्होंने सोचा कि गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है, इसलिए उसका अर्थ इन्होंने अति उत्तम कर दिया। इनकी मूर्खता, अज्ञानता देखिए, कितना झूठ बोलते हैं इन्होंने। अब ये देखिए, ये सभी उदार, अब इसका अनुवाद पढ़ते हैं। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, लेकिन मेरा मत है, क्योंकि यह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुतमाम गतिम स्वरूप, यानी मेरी अनुतमाम माने घटिया। जैसे कि अभी आपको हमने अनुवाद दिखाया, अनुत्तम शब्द का अर्थ होता है घटिया, जिसका चरित्र ठीक ना हो। घटिया यानी बेकार साधना में ही गति स्वरूप यानी गति मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। यानी गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरी घटिया साधना में ही, यानी कि घटिया साधना में ही लगे हुए हैं। अभी इसने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, क्योंकि अब इसके लिए आपको ले चलते हैं, क्योंकि उत्तम भगवान कोई और है। ये देखिए, हम इसी गीता के इस पे आ जाते हैं श्लोक पे, यहाँ पर ये देखिए, इसी की श्रीमद् भागवत गीता के हम अध्याय 15 के श्लोक 16, ये वाला 17 है। इसमें लिखा उत्तम पुरुष तो अन्य है ही परमात्मा इति उदारते, यानी उत्तम भगवान तो कोई अन्य ही है। जब उत्तम भगवान कोई अन्य है तो सिंपल सी भाषा, उसकी भक्ति भी उत्तम ही होगी। तो ये गीता ज्ञानदाता तो अनुत्तम साबित हो गया ना, जब उत्तम परमात्मा कोई और है, परमात्मा इति उदारते। इसका अनुवाद यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उत्तम पुरुष यानी उत्तम पुरुष माने परमात्मा, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। जब उत्तम परमात्मा कोई है और है तो उसकी भक्ति भी उत्तम ही है। और ये जो गीता ज्ञान बोल रहा है, ये भगवान जो है ये अनुत्तम, इसलिए अनुत्तम है, और इसकी भक्ति भी अनुत्तम है। तो उत्तम परमात्मा कोई और है, इसलिए क्यों कहा इसने ऐसा। ये देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4। क्योंकि उस परमात्मा के पास जो चला जाता है वो फिर लौटकर संसार में नहीं आता, कि उस पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। यानी कि इस लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। यानी जो गीता ज्ञानदाता है, जो गीता ज्ञान बोल रहा है, वो नारायण, जो ये नारायण गीता बोल रहा है, वो आदि पुरुष नारायण के शरण में है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। यानी कि वो परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए, और वहां गए हुए साधक लौटकर इस संसार में फिर नहीं आते। ये देखिए, क्योंकि उत्तम भक्ति इसकी है, इसकी उत्तम भक्ति इसलिए है कि यहाँ पर गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और ये जो गीता बोल रहा है, ज्ञान देने वाला भगवान भी उसी परमात्मा की शरण में है। तो उत्तम भगवान कोई और है, उसकी भक्ति उत्तम कोई और है। इसके लिए फिर हम कभी दूसरी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में जो हमें क्लियर करना था वो क्लियर कर दिया कि गीता ज्ञानदाता भी कि आदि पुरुष नारायण की शरण में है। एक तो नारायण हो गया, एक हो गया आदि पुरुष नारायण, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। तो गीता बोल रहा है वो भी आदि पुरुष नारायण की शरण में है। मित्रों, इस यशराज की संस्कृत के विद्वान की एक गलती और पकड़ के दिखाते हैं सरेआम जू। अभी एक श्लोक पढ़ के सुनाएगा, सहसा शिरसा सहसा पार्थ, यजुर्वेद का अध्याय सुनाएगा कोई, उसके ऊपरी लाइन में लिखा हुआ है, आप नोट करना। सहस्र का मतलब 1000 होता है। देखो, हमें इतनी संस्कृत नहीं आती है, ठीक है, बोलने नहीं आती, लेकिन समझ हम सारी जाते हैं। सहस्र का मतलब 1000 होता है, ये पढ़ के सुनाएगा। उसका अनुवाद अनंत, यानी सहसा शिरसा सहसा पात, उसका अनुवाद सुनाएगा अनंत सिर वाला, अनंत पैर वाला, चरण वाला। अरे भाई, सहस्र का मतलब 1000 होता है, प्रमाण दिखाएगा। एक वर्ष की देखो, ये
इन संस्कृत के विद्वानों की गलती देखो। जैसे मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। और अब पहली बात तो आपको वेद मंत्र पढ़ना भी नहीं आता होगा, समझ कैसे पाओगे आप अर्थ तो तब करोगे जब आपको पढ़ना आएगा, आपको तो वेद मंत्र पढ़ना भी नहीं आता। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि यजुर्वेद के मंत्र किस प्रकार से बोले जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने गुरु के चरणों में रह करके सभी वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की शिक्षा ली और गुरु शिष्य परंपरा से ही मालूम पड़ता है कि वेदों को पढ़ने का तरीका क्या है। अब यहां देखें आप, द्वितीय अध्याय, हरि ओम सहस्रसे रेखा पुरुखाः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वातस प्रतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं जच्छ भाव्यम् उतामृतत्वस्ये शानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुखः पादोऽस्यभ्यसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध्व उदयितपुरुखः पादोऽस्येहा भवत पुनः ततो भिखवं व्यकरामत्साशना नाशाने अभि ततो विराड जायते। ये शुक्ल यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का मंत्र आपको सुना रहा हूं। अब इसका अर्थ देखिए क्या लिखा है। इसका अर्थ है सभी लोकों में व्याप्त महानारायण, नारायण यानी विष्णु कृष्ण, सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले और अनंत चरण वाले हैं। वे 5 अभी आपने देखा स्पष्ट लिखा हुआ संस्कृत में सहसा सिरसा सहसा पात, और ये अनुवाद करके सुना रहा है अज्ञानी। एक अज्ञानी जिसने अनुवाद किया वो भी अज्ञानी है। अनंत सिर वाला, अनंत पैर वाला। भाई सहस्र का मतलब 1000 होता है। 1000 भुजा के भगवान को, 1000 सिर वाले भगवान को, 1000 पैर वाले को तू अनंत भुजा का कैसे बना देगा? धक्के से ही बना देगा। अबे मूर्ख इंसान, थोड़ा दिमाग लगा। तू क्या कर रहा है? 1000 वाट के बल्ब को तू सूर्य घोषित करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि 1000 वाट का बल्ब है, उसको तू सूर्य बना देगा। 1000 पैर वाला, 1000 आंखें वाला, 1000 सिर वाले भगवान को तू अनंत भुजा वाला कैसे लिख रहा है? हम आपको दिखाते हैं सहस्र का अर्थ 1000 होता है। ये 1000 भुजा के भगवानों की भक्ति करते हैं। अनंत भुजा वाले भगवान का तो ज्ञान ही नहीं इनको। ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, ये इन्हीं एस्कोन वालों की है। ये देखिए, यही दिखाता बार बार गीता। ये इसमें हम दिखाते हैं आपको, इसके इस पे ले जाते थे। ये अध्याय 11 का श्लोक है 46। ये देखो, सहस्र बाहु, सहस्र बाहु यानी 1000 भुजा वाले। बाहु का मतलब भुजा वाले, और सहस्र माने 1000। सहस्र का अर्थ 1000। अब ये अज्ञानी पढ़ के सुना रहा है सहस्र का अर्थ अनंत। अबे मूर्ख इंसान। मित्रों, हमने प्रमाण सहित इस यशराज संस्कृत के विद्वान की 4 गलतियां निकाल के दिखा दी। आप किसी भी लेबोरेटरी में कहीं टेस्ट करवा लेना इस गलतियों का। हमें संस्कृत भले ना आते, लेकिन अंग्रेजों की, इनकी अंग्रेजी हम जानते हैं, इनकी संस्कृत पढ़ सकते हैं। अब ये संस्कृत बोलता है, आम समाज के लोग सोचते हैं जब संस्कृत बोलता है, वाह 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 क्या संस्कृत बोल रहा है। जब ये संस्कृत बोलता ना, लोग ना इसके ऊपर कट के मर जाए, इतने मधुर आवाज में संस्कृत बोलता है। लेकिन ये 1 नंबर का अज्ञानी है, इसको खक नहीं पता शास्त्रों का, इसको अनुवाद ही नहीं पता। अरे भाई, सहस्र का मतलब 1000 होता है। ये तू 1000 भुजा वाले भगवान की भक्ति कर रहा है और तू अनंत भुजा वाला बता रहा उसको। यानी 1000 वाट के बल्ब को तू वो सूर्य घोषित करने पे लगा। अरे भाई, अनंत भुजा वाला भगवान का तुम्हें ज्ञान ही ना है। वही तो बताने के लिए, हम आपसे बताने के लिए संत रामपाल जी महाराज चिल्ला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बार बार बता रहे हैं, भाई इस 1000 भुजा वाले भगवान से भी ऊपर एक भगवान और है, अनंत भुजा वाला, उसकी तरफ ध्यान दे लो।
वो सारे पापों को काटने वाला है, वो विनाश करने वाला है। संत रामपाल जी महाराज चिल्ला चिल्ला के चले गए, लेकिन इन अज्ञानों की दुकान बंद ना हो जाए, उनको जेल में डलवा दिया इन लोगों ने। लेकिन कब तक? संत रामपाल जी महाराज जेल में चले गए, लेकिन अपने जैसे अपने बच्चे छोड़ गए। वो तो समुद्र है, हम तो उस समुद्र की एक छोटी सी बूंद बूंद समझ लो। संत रामपाल जी महाराज समुद्र है, हम उस समुद्र की एक छोटी सी बूंद है। लेकिन इन धर्मगुरुओं की के लिए काफी है हम एक बूंदी। इनके इस अज्ञान को बहा ले जाएंगे। सत्य साहिब जय बंदी छोड़ के।